लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से हमारे मोदी जी की बातचीत हो गई है। ये संशय की बात इसलिए हो गई थी क्योंकि अमेरिका जाकर जो बाइडेन के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता पहुंचे थे मोदी जी। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, लेकिन जो बातचीत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से मोदी जी की, वो बहुत ही चौंका देने वाली इसलिए है क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है भारत में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है, उसके दौरान ही ये बातचीत हुई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की राय दे दी है मोदी जी को बाइडेन साहब ने। ये एक अजीब बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो लोकतांत्रिक विषय, जो लोकतांत्रिक शब्द है, ये सारी चीजें जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया इस बातचीत के ऊपर तो इसको हटा दिया है, इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन उसके फौरन बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर दिया जिसमें सब का जिक्र है कि हमने क्या बात करी। हमने कहा, जो बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति महोदय ने, कि भाई लोकतांत्रिक मूल्यों की हमें रक्षा करनी है, आप सबको रक्षा करनी है और ये सब चीजें मैं आगे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि ये भारतीय मीडिया ने किस तरह से इसको दिखाया था। एक वर्ग ने मीडिया के, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट ने लिखा था, पीएम मोदी ने यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन से की बात, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर हुई चर्चा। यहां कोई जिक्र नहीं है उस पर क्या है, लेकिन द हिंदू ने जो खबर छापी वो बहुत कुछ सच्चाई के साथ थी, सारी चीजों के साथ थी। उन्होंने लिखा, बाइडेन अंडरस्कोर्स डिजायर टू डिफेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑन कॉल विद मोदी सेज व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का हवाला देते हुए, और इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और मानदंडों की रक्षा करने की अपनी इच्छा को रेखांकित किया मोदी जी से बात करते हुए, ऐसा व्हाइट हाउस के प्रेस नोट का कहना है। अब क्विंट ने इसको बड़े अच्छे से छापा है, क्विंट के हिंदी पोर्टल ने। पीएम से बात में बाइडेन ने दिया लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा पर जोर, क्योंकि आज अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर आज रडार के ऊपर हैं। लोग संतुष्ट नहीं है, कोई पक्षपात का आरोप लगाता है, कोई मोदी सरकार के ऊपर बर्बरता का आरोप लगाता है, गलत तरीके से दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है। सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, किसानों के ऊपर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की बर्बरता देखने को मिली वो सबने देखी है। अब ऐसे हालात में सब लोग सोच रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में छप रहा है, यूएस के न्यूज़ में आ चुका है, मेहंदी हसन के शो में आ चुका है कि किसान आंदोलन चल रहा है। भारत का 6 मिनट का शो के अंदर वो हिस्सा था कि अब देखना यह है कि जो बाइडेन क्या बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे। और ये सारी की सारी चीज़ें, रिहाना का ट्वीट, उसके साथ और भी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ट्वीट्स आए, जिनके समर्थन में किसान आंदोलन के बयान आए, सबको इंतजार था कि जो बाइडेन क्या कहेंगे। और जो बाइडेन ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी किया, मैं उसके बारे में चर्चा इसके बाद करूंगा, लेकिन जो प्रेस नोट यूएस के फॉरेन अफेयर्स ने जारी किया है वो ये है, जिसका हिंदी अनुवाद क्विंट ने छापा है। बाइडेन और पीएम मोदी के बीच सोमवार को हुई बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस के बयान में बताया गया है, राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और मानकों की रक्षा करने की अपनी इच्छा को रेखांकित किया और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता अमेरिका भारत के संबंधों का आधार है। इन्होंने आगे जो लिखा है वो चौंका देने वाला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत पर जो बयान जारी किया है उसमें लोकतांत्रिक संस्थानों और मानकों की रक्षा जैसे टर्म शामिल ही नहीं है, जबकि यूएस के प्रेस नोट में सीधे सीधे डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी ये दोनों शब्द हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में ना लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र किया गया है भारत की मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने, और ना ही लोकतंत्र की बात करी गई है कि कैसे जो बाइडेन ने लोकतंत्र पे क्लास ले ली इनकी, लेकिन नहीं कहा गया। उन्होंने लिखा है बयान के ऊपर जो लिखा है भारतीय विदेश मंत्रालय ने, मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने, कि उन्होंने नोट किया, दोनों नेताओं ने नोट किया कि भारत अमेरिका की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के तहत मजबूती से जुड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि कितना आपको कम बताया जाता है, कितनी चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं। वो तो पोल किसने खोल दी? यूएस के फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट के प्रेस नोट ने।
उसने पूरा का पूरी बातचीत जारी कर दी कि हमारे राष्ट्रपति ने मोदी जी से ये कहा है कि साहब लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कीजिए। इससे पहले यूएस का जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि किसान आंदोलन के चलते ये देखा जा रहा है कि आप लोगों को ज़रूरत है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की और लोकतांत्रिक मानकों की भी। वो भी ये भी कहा गया था कि डेमोक्रेटिक जो रूल्स, डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, लोकतंत्र के जो नियम हैं, उनकी रक्षा करते हुए इंटरनेट शटडाउन आदि जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करें। लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको करने दें। इससे पहले जिन सांसदों का ये बयान था, उसी पार्टी से जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो बाइडेन साहब। और उनका बयान भी अब पूरा करता है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो यूएस कितने ज़्यादा चिंता के अंदर है हमारे किसान आंदोलन को लेके, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक और हैरान कर देने वाली बात इसलिए ही बनती है क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन ने अपनी शपथ के बाद और मोदी साहब से बात करने से पहले कई देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी है, जिसके अंदर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जर्मनी के चांसलर हैं, रूसी राष्ट्रपति हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इन सब से बात हो चुकी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनसे बातचीत के दौरान व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किए थे, उसमें कोई भी इस तरह का टर्म शामिल नहीं था। मैं लोकतंत्र से जुड़ी किसी भी टर्म, या तो लोकतांत्रिक मूल्यों हो या कुछ भी हो, इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिर्फ मोदी जी से बात करने के दौरान जो प्रेस नोट जारी किया है जो बाइडेन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उसमें लिखा गया है कि हमने लोकतंत्र को लेकर बात करी है, हमने हमारे राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर बात करी है, हमने ये बताया है कि हम सारी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं, कमजोर नहीं करना चाहते, और इसमें हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन हो, सीएए का आंदोलन हो, इससे पहले भी जो बाइडेन जब राष्ट्रपति नहीं थे तो सीएए के आंदोलन को वो सही ठहरा चुके थे। कमला हैरिस ने भी, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी समर्थन किया था कि नहीं, इस तरह से पक्षपाती कानून नहीं बनाने चाहिए। और अब वो लोग सत्ता में हैं, जो सत्ता में हैं, उनके खिलाफ मोदी साहब प्रचार भी कर चुके हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी तरफ इशारा करती हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। अब दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना, उनके मानकों का संरक्षण करना, इन पर जोर डाला है, जो किसी और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से नहीं कहा गया है। अब क्या कहेंगे लोग मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको समझना होगा बहुत सारी चीज़ें इशारों में कही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें साफ तौर पर कही जाती हैं, कुछ चीज़ें दरमियानी उस पर होती हैं। तो ये चीज़ एक दरमियानी वो है जिसमें दोनों तरह की बातें की गई हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में इससे आएगी कि क्यों भारतीय विदेश मंत्रालय ने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं कही, लोकतंत्र की बात नहीं कही, जबकि सीधे सीधे जो बाइडेन जो अपना प्रेस नोट जारी करते हैं उसमें कहते हैं कि हमने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर बात की है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि यह अंतर किस लिए है, क्योंकि कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ छुपाया किस लिए जा रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ आपके सामने है, इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने दोस्तों को टैग कीजिएगा। खास तौर पर जो समर्थक हैं, बहुत जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बीजेपी को, उनको टैग कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। शायद कोई एक भी सही होगा तो वो आगे जाके 100 लोगों को सही करेगा, उनके दिमाग सही करेगा कि जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।